Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Sridevi Teacher. In previous video, we already done conjunction part 1 and in that video, we learned about coordinating conjunction. In this video, we will learn subordinating conjunction, its type, its definition and its lots of examples. Okay, so let's get started. Subordinating conjunction is simply the word or words that is used to join a subordinating clause to another clause or sentences. Means sentence. ओके, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वे होते हैं जो किसी शब्द या शब्दों को ज्वाइन करते हैं. किसके साथ ज्वाइन करते हैं और कौन ज्वाइन करता है? तो जो सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है वो ज्वाइन करता है. और किसके साथ ज्वाइन करता है? तो सेंटेंस में जो अनदर क्लॉज होता है उसके साथ ज्वाइन करता है और कोई सेंटेंस हो तो उसको ज्वाइन करता है. मतलब सेंटेंस में एक ही सेंटेंस में टू सेंटेंस होते हैं. एक होता है मेन सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज जो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या करता है उस पर डिपेंड करता है. तो ये होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो इनका सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, इसके एग्जांपल्स क्या है, लेट अस लुक एट. लेट अस सी. फर्स्ट वन इज अ टाइम. तो टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, until, whenever, till, once, as soon as. These are belongs to time. Then आएगा रीज़न. रीज़न के लिए हम यूज़ करेंगे since, as, because, why, so, that, in order to. कंडीशन के लिए यूज़ करेंगे if, unless, in case. Then प्लेस के लिए यूज़ करेंगे where, wherever, whereas. कॉन्ट्रास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे although and even though. और चॉइस के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे whether. तो ये कुछ टाइप्स है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के. तो इन्हें सेंटेंस में हमें कैसे यूज़ करना है ये हम आज डिटेल में सीखने वाले हैं. तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको कंटिन्यूली देखते रहना है. ओके, सो और एक रूल है. इट इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू अ डिपेंडेंट क्लॉज. क्या होते हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. तो लेट अस लुक एट वन एग्जांपल. क्या है? सैम एट पास्ता बिकॉज ही वॉज हंग्री. तो यहाँ पे सैम एट पास्ता, सैम ने पास्ता खाया. ओके, तो ये क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ. तो इसके आगे अगर हमें सेंटेंस को कंटिन्यू करना है, दैट टाइम वी यूज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज टू कनेक्ट, टू जॉइन टू सेंटेंसेस, टू क्लॉजेस. फॉर दैट्स व्हाई वी यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ओके, सो लेट अस सी. सैम एट पास्ता बिकॉज ही वॉज हंग्री. अभी इस सेंटेंस में विच इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? यस, बिकॉज. बिकॉज इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो क्या करता है बिकॉज? कौन से टू सेंटेंस को ज्वाइन करता है, कौन से टू क्लॉजेस को ज्वाइन करता है? तो यहाँ पे सेंटेंस आए हैं सैम एट पास्ता एंड ही वॉज हंग्री. सो दीज आर टू सेंटेंसेस और इनको कनेक्ट करता है बिकॉज. मतलब जो इंडिपेंडेंस क्लॉज है कौन सा? सैम एट पास्ता. तो ये क्लॉज को कौन कनेक्ट करता है? तो डिपेंडेंट क्लॉज कनेक्ट करता है. ही वॉज हंग्री. सैम को भूख लगी थी इसलिए उसने क्या खाया? पास्ता खाया. ओके, जस्ट रिमेंबर इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या करते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होते हैं. इसके लिए हमें यूज करना होता है सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वे सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं वो कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम सीखने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. फॉर टाइम के लिए यूज होगा आफ्टर, बिफोर, व्हेन, while, until, whenever, till, once,
as soon as. Okay. तो अभी फर्स्ट वन इज अ whenever. So whenever कब यूज करेंगे? I will come over whenever you call me. आप मुझे जहाँ भी बुलाओगे मैं वहाँ आऊँगा या आऊँगी. तो जहाँ भी, whenever का मतलब जहाँ भी. ओके. सो कब यूज करते हैं? टाइम के लिए. जस्ट रिमेंबर. देन आएगा आफ्टर. कॉल मी आफ्टर यू रीच होम. घर पहुंचने के बाद मुझे फोन करना. कब करना है? घर पहुंचने के बाद. आफ्टर मीन्स बाद, मतलब टाइम बताया है, बाद में फोन करना है. ओके. देन बिफोर. मीट मी बिफोर यू लीव. तुम जाने से पहले मुझे मिलना. पहले. बिफोर मीन्स पहले. टाइम बताता है. व्हाट शोज? टाइम शोज. आफ्टर दैट टिल. प्लीज स्टे हियर टिल आई गेट बैक. कृपया यहाँ रुके जब तक मैं वापस नहीं आ जाता. सो टिल मतलब जब तक. क्या बताया है? व्हाट शोज? टाइम शोज. सो वी यूज टिल. देन व्हाइल. माई फ्रेंड्स कॉल मी while I was taking tea. So while is a what? Yes, subordinating clause and it shows time in our sentence. क्या बोला है इसमें? जब मैं चाय ले रहा था तो मेरे दोस्तों ने मुझे फोन किया. कब किया? जब. तब. ओके. She waited for me until I come back. जब तक मैं वापस नहीं आती वह मेरा इंतज़ार करती रही. तो जब तक. until क्या है? what shows? time shows. okay. then when. the student stood up when the teacher entered the classroom. अभी देखो इस सेंटेंस में क्या बताया? when shows करता है टाइम. क्या बताता है? when शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करने पर छात्र खड़े हो गए. कब खड़े हो गए? when. ओके. सो when क्या बताता है? टाइम बताता है कि वे शिक्षक आने के बाद खड़े हो गए. देन आई नेक्स्ट वन इज once. Once I actually started going to museum, I realized that I really liked them. What is the meaning? Yes. जब मैंने वास्तव में संग्रहालय जाना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ. ओके. सो जब और तब. once. एक बार गया था वहाँ पे. ओके. सो एक बार यूज करने के लिए, once यूज करने के लिए once क्या बताता है सेंटेंस में? टाइम शोज करता है. जब टाइम शो करना है तब यूज करेंगे हम once कंजंक्शन. Then I got last one. As soon as we got out the car, it started raining. जैसे ही वह कार से बाहर निकला तो बारिश होने लगी. तो as soon as क्या बताता है सेंटेंस में? जैसे तैसे. मतलब जब वो कार से नीचे उतरा तो बारिश. It started raining. टाइम बताया है. उतरने के बाद इंस्टेंटली क्या हुआ? बारिश हो गई. तो ये हो गए हमारे टाइम्स के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके. लेट अस सी. नेक्स्ट आएगा रीजन. तो रीजन के लिए कौन से कंजंक्शन यूज होते हैं? सिंस, एज, बिकॉज, व्हाई एंड सो दैट. दीज आर यूज फॉर showing reason in sentences. Okay. So let us see first one. Since. 5 years have passed since I saw any cinema. कोई भी सिनेमा देखते हुए मुझे 5 साल बीत गए. How many years? 5 years बीत गए. Since 5 साल बीत गए. तो since क्या बताता है? पीरियड बताता है, रीजन बताता है. ओके. देन आएगा as because he is delighted because I am here. वह खुश है क्योंकि मैं यहाँ हूँ. क्यों खुश है वो? क्यों हैप्पी है वो? बिकॉज वो उसके पास है. तो क्या बताया? रीजन बताया. उसका हैप्पी होने के बिहाइंड क्या रीजन है? वो उसके पास है. ओके. देन आएगा भाई.
I can't understand why they don't want us. मैं नहीं समझ सकता कि वे हमें क्यों नहीं पसंद करते। रीजन बताया है। Why shows reason. Why shows reason. Okay. Then last one. So that. She worked hard so that she may pass. उसने कड़ी मेहनत की ताकि वह पास हो सके। क्यों मेहनत की थी? क्या कारण था? क्या रीजन था? पास होने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। रीजन बताया। सो रीजन के लिए यूज हुआ यहाँ पे सेंटेंस में सो दैट। ओके, जस्ट रिमेम्बर। नेक्स्ट टाइप है कंडीशन। सो कंडीशन के लिए यूज होगा इफ, अनलेस, इन केस। लेट अस लुक एट फर्स्ट वन। इफ यू वर्क हार्ड यू पास। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप पास हो जाओगे। कंडीशन बताया कि किया तो ही पास हो सकते हो, नहीं किया तो पास नहीं होंगे। अभी आप भी एग्जाम में अच्छे से तैयारी करोगे तो ही पास हो सकते हो, मतलब कंडीशन होगा वहाँ पे। ठीक है, देनेगा अनलेस। यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक आप पास नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एग्जाम में अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो ही पास होंगे, मतलब कंडीशन है, कंडीशन शोज करता है। ओके, सक्सेस मिलने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ती है। ओके, देन नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस के लिए यूज होंगे वर्ड्स वेयर, वेरेवर, वेयरएज। ये क्या शोज करते हैं? प्लेस, जगह। ओके, लेट अस लुक एट फर्स्ट वन वेयर। आई नो वेयर शी लिव्स। मुझे पता है कि वह कहाँ रहती है। वेयर, प्लेस बताए। मुझे पता है वह कहाँ रहती है, उसका घर कहाँ पे है। तो क्या शोज करता है? वेयर, प्लेस शोज करता है। देन आएगा वेरेवर। वेरेवर ही गोज ही टेक्स हिज कैमरा विथ हिम। वह जहाँ भी जाता है अपना कैमरा साथ ले जाता है। जहाँ भी, वेरेवर, जहाँ भी, मतलब वो जहाँ जहाँ जाता है अपना कैमरा साथ में लिए जाता है। तो प्लेस बताया है। देन नेक्स्ट वन वेयरएज। ऑल ऑफ माई सिस्टर्स आर डॉक्टर्स वेयरएज आई एम अ टीचर। मेरी सभी सहेलियाँ डॉक्टर्स है और मैं एक टीचर हूँ। ओके, कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करेंगे अल्दो, इवन दो। लेट अस लुक एट एग्जांपल्स। अल्दो ही हैज मैनी फ्रेंड्स शी इज लोनली। हालांकि उसके कई दोस्त हैं लेकिन फिर भी वह अकेला है। ओके, हालांकि, अल्दो मीन्स हालांकि। देन आएगा इवन दो। आई एम गोइंग आउट राइट नाउ इवन दो इट्स रेनिंग। मैं अभी जा रहा हूँ भले ही बारिश हो, मतलब कुछ भी हो मैं वो करके रहूँगा। तो सेंटेंस में जब कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो जहाँ वहाँ, तब यूज करेंगे हम इवन दो और अल्दो। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट वन इज अ चॉइस वेदर। सो आई नीड टू डिसाइड वेदर आई एम गोइंग टू कॉलेज और नॉट। चॉइस, मुझे यहाँ तय करने की आवश्यकता है कि क्या मैं कॉलेज जा रहा हूँ या नहीं। मतलब वो खुद डिसाइड करेगा, खुद उसकी ओन चॉइस होगी कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। तब यूज करेंगे हम वेदर। ओके, मतलब सेंटेंस में चॉइस दिखाना हो तब। ओके, सो लेट्स सी फ्रेंड्स, इफ यू लाइक टुडेज वीडियो देन सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे तो इसका यूज़ आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कर सकते हैं या स्कूल लेवल पे भी इसका यूज़ आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।